एक प्रोवर्ब है बहुत अच्छा, अनईजी लाइज द हेड हु वेयर्स द क्राउन। लगभग 90 दिन होने को आए हैं। अभी तक प्रदेश की जो कार्यकारिणी है, जब से भंग हुई है उसके बाद नई कार्यकारिणी बन नहीं पाई है। प्रदेशाध्यक्ष बनाने को भी चर्चा चल रही है। आपको नहीं लगता सरकार काम कर रही है, पार्टी साथ हो तो ज़्यादा अच्छा काम हो सकता है? देखिए, तालमेल तो सभी को साथ रख के करना पड़ेगा, चाहे वो पार्टी हो चाहे वो सरकार हो। एक चर्चा तो ये भी चल रही है कि प्रदेश के मंत्रियों को भी ऑफर है प्रदेश अध्यक्ष बनने का, परंतु कुछ मंत्री मना कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है ये सब। आप भी उनमें एक नाम है। हाँ, संगठन का ढांचा जो है ये जरूर बोल सकते हैं, जब से भंग किया गया है तब से करीबन 90 दिन हो गया है, वो बना नहीं है। एक आपकी और विक्रमादित्य सिंह की तस्वीर इन दिनों बड़ी चर्चाओं में है। जितनी आप दोनों को मिलन की खुशी थी, आंतरिक लोग बताते हैं कि आपके कुछ विरोधियों को वो तस्वीर खटक रही है। अगर मैं आज यहाँ हूँ तो उनके पिताजी ने हमारे को काम सिखाया है। पिछले वर्ष जब बजट सत्र चल रहा था, क्रॉस मतदान हुआ था, जो लोग बागी हुए थे उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री किसी की सुनते नहीं हैं। मुख्यमंत्री जी 40 साल का उनको एक्सपीरियंस है। बेशक वो, मैं समझता हूँ कि मिनिस्टर नहीं रहे थे किसी का। सरकार के गठन के साथ जिस तरह से अनिरुद्ध सिंह की पूछ होती थी, क्या 2 वर्षों के बाद भी अनिरुद्ध सिंह की उसी तरह सरकार में पूछ हो रही? तो कर्मचारी कहते हैं सरकार के पास कर्मचारियों को जब देने की बात आती है तो खजाना खाली होता है, परंतु उस खजाने खाली का जब जिक्र आता है तो चाहे अनिरुद्ध सिंह हो या फिर खेल मंत्री यादवेंद्र गोमा हो, दोनों के दफ्तरों का जिक्र बड़ा आता है कि करोड़ों खर्च दिए गए, कर्मचारियों की पूछ नहीं हो रही। कल देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट प्रस्तुत करेंगी। हिमाचल प्रदेश को बजट से क्या उम्मीदें हैं, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी में इन दिनों क्या क्या चल रहा है, पंचायती राज विभाग में क्या चल रहा है, विभाग के मंत्री अनिरुद्ध सिंह हमारे साथ हैं। सबसे पहले, कल बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रदेश को क्या क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि पिछले दिनों भी हम देखते थे मुख्यमंत्री हों, मंत्री हों, आपदा का बड़ा जिक्र आता था, हिमाचल की जो मदद होनी चाहिए हो नहीं पा रही है। पिछली बार भी हालांकि वित्त मंत्री ने कहा था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए सहायता है वो हम करेंगे। इस बार क्या उम्मीद है प्रदेश को? देखिए, मैं समझता हूँ पिछले बीते सालों में बातें तो बड़ी बड़ी करती हैं हमारी मिनिस्टर, पर हिमाचल को कुछ नहीं दिया है। चाहे आपदा का समय हो, चाहे वो सेंट्रल ग्रांट हो। अभी भी आपको पता है, आपके माध्यम से जो पता है, 3000 करोड़ रुपए इस वित्तीय वर्ष में जो है और कटौती करती है हिमाचल प्रदेश की। लेकिन उसके बावजूद हम उम्मीद करते हैं कि हिमाचल भी हिंदुस्तान के अंदर है, इस पे भेदभाव ना किया जाए और एक अच्छा जो है हिमाचल के लिए पैकेज जो है वो दिया जाए। आपने कटौती का जिक्र किया। पिछले दिनों हम भी मुख्यमंत्री के एक बयान पढ़ रहे थे, कहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को आईएएस और आईपीएस अधिकारी नहीं चाहिए नहीं। हालांकि जो आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं उनका खर्च जो है, सैलरी उनकी केंद्र से मिलती है, बावजूद इसके सरकार नए अधिकारी लेने के लिए मना कर रही है। आपको लगता है ये सरकार का अच्छा निर्णय है? देखिए, जो आईपीएस और आईएएस नए इंडक्शन की बात है स्टेट के अंदर, अभी जो है उनके पास ही डिपार्टमेंट जो है वो पूरे हैं, तो अभी नए इलाके में समझता हूँ कि कोई अभी ज़रूरत नहीं है। हालांकि आईएएस और आईपीएस जो है देश की नींव है, देश चलाने में उनका अहम भूमिका होती है, पर ऑलरेडी हमारे पास सफिशिएंट और एक्स्ट्रा जो है ऑफिसर्स हैं, तो मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री का निर्णय जो है वो बिल्कुल ठीक है। नई पंचायतों के गठन का जिक्र हो रहा है। कितनी पंचायतों का लक्ष्य लेकर विभाग चला है कि इतनी नई पंचायतें बनेंगी? जैसे भी नीड बेस्ड होता है, इसमें टारगेट बेस्ड काम नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी करीबन 3615 ग्राम पंचायत हमारे पास है। कुछ क्षेत्र जो है नगर परिषद, नगर निगम के अंदर जो है सम्मिलित कर दिया गया है। वो एक उसके तर्ज से, और योल धर्मशाला में कुछ योल क्षेत्र का एरिया जो है उसको भी जो है हटा दिया गया था योल कैंट से, उसकी नई पंचायतें बननी है। तो जो नीड बेस्ड है, और हमने फिर उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से पूरे प्रदेश से प्रपोजल्स मंगाए हैं। करीबन 650 प्रपोजल ऑलरेडी नई पंचायतों के गठन के हमारे पास आ चुके हैं। हम लोग उसकी रिपोर्ट ले ली है और रिव्यू कर रहे हैं, और नीड बेस्ड पॉपुलेशन के हिसाब से, वोटरों के हिसाब से अगर ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने ये भी देखना है कि इसमें खर्चा कितना आ रहा है। एक ग्राम पंचायत बनाने के लिए जो है 6 से 7 करोड़ रुपए लगते हैं। उसमें ग्राम पंचायत भवन चाहिए जो अब 1 करोड़ 14 लाख का है। स्टाफ चाहिए उसके लिए, टेक्निकल असिस्टेंट, चाहे चौकीदार की बात करें, चाहे जेई की बात करें, जीआरएस की बात करें। स्टाफ की पहले ही प्रदेश जो है स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। तो हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अभी ये फैसला लेना बाकी है कि नई पंचायतें अभी बनेंगी कि नहीं बनेंगी।
इस वर्ष के अंत में पंचायती राज चुनाव भी होने हैं। जिस तरह से चुनाव आयोग की एक चिट्ठी सर्कुलेट हुई थी, कुछ पंचायतें हैं वो इस बात का विरोध जता रही हैं कि नगर पंचायत बना दिया गया। कुछ पंचायतों के लोगों को ये समस्या है कि उनको नगर निगम का दर्जा दे दिया गया। क्या उन पंचायतों के बारे में भी विभाग फिर से सोचेगा कि उनको नगर निगम या नगर परिषद में ना अपग्रेड करके पंचायत में ही रखा जाए? देखिए, जो भी फैसला होता है वो एकदम से नहीं लिया जाता है, और कुछ भी डेवलपमेंट भी होती है तो कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग नाराज़ होते हैं उससे। जो पंचायतों से नगर परिषद या नगर निगम बनाए गए हैं वो एक दिन में नहीं बने, वो उसकी प्रपोजल्स आई हैं, पब्लिक ऑब्जेक्शंस के लिए उसका समय रखा गया था। वो जिसने ऑब्जेक्शन सबमिट किया होगा उसको भी देखा है, क्योंकि कुछ क्षेत्र हमने देखे हैं कि उसमें ऑब्जेक्शन हुआ, उसमें वो सम्मिलित नहीं किए गए। कुछ लोगों ने सजेशन दिया था कि दूसरे एरिया भी सम्मिलित होने चाहिए, उसको बाद में जो है रिव्यू करा गया है। तो ऑब्जेक्शन का समय होता है, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मैं समझता हूँ कि उसको इन टाइम जो है ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहिए, ना कि घर बैठ के जो है टिप्पणी करनी चाहिए कैमरों के ऊपर। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, नगर निगम और नगर परिषद बनाने का क्या फ़ायदा होता है? तो जितनी भी सेंट्रल एडेड स्कीम्स आती हैं, चाहे स्मार्ट सिटी की हम बात करें, अमृत की हम बात कर लें, JNRM की बात करें, कोई भी सेंट्रल एडेड स्कीम्स जो हैं शहरों के लिए आती हैं, वो उसका फ़ायदा जो है वो लोग भरपूर उठा सकते हैं। एक पंचायतों का जो पिछली सरकार में पंचायतें बनी थी, सरकार के जाते जाते अंत में नई पंचायतों का गठन हुआ था। आज भी ये बात देखी जाती है कि कुछ पंचायतें आज भी ऐसी हैं जिनके पास अपने स्थायी भवन नहीं हैं। सरकार ने जिस तरह से कुछ स्कूलों को मर्ज किया है, या फिर पंचायतों के जो भवन हैं वो किराए के मकान में चल रहे हैं, तो जो स्कूलों को मर्ज किया है, स्कूल की बिल्डिंग खाली पड़ी है, क्या पंचायती राज विभाग ये प्रयास करेगा कि उसको पंचायत भवन बनाने के लिए ही दे दिया जाए? देखिए, हमने प्रपोजल मांगे हैं DC से, कौन से स्कूल जो है खाली हुए हैं जिसमें कुछ ज़ीरो इनरोलमेंट थी, ताकि वो पंचायत के सपुर्द जो है किया जा सके। और रही बात जो 412 नई पंचायतें बनी थी पिछली सरकार के दौरान, उसमें कईयों में जो है लैंड के इशू है। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर डिपार्टमेंट की बात करें, नई पंचायत घर बनाने के लिए हमारे पास कोई कमी नहीं है। पिछले साल जो है, पहले साल में करीबन हमने 35-36 करोड़ रुपए वितरित किए थे, और अभी तक जो है, अभी जैन चल रहा है, आज 31 जनवरी है, आज तक समझ लीजिए कोई हमने 55 करोड़ रुपए ऑलरेडी वितरित कर दिए नए पंचायत घर बनाने के लिए। तो पैसे की कमी नहीं है रिपेयर के लिए या एडिशनल मंजिलों के लिए, वो समय समय पे हम लोग इशू करते रहते हैं। तो मैं सिर्फ समस्या कहाँ आती है, लैंड आइडेंटिफिकेशन में, क्योंकि जब पंचायत नहीं बनती है तो उसमें 4-5 वार्ड होते हैं और करीबन 10-12 गांव होते हैं। तो हर आदमी चाहता है कि मेरे यहाँ इस वार्ड में बने या इस गांव में बने, वो थोड़ा सा समस्या रहती है। और जनरल हाउस में हम बोलते हैं कि उसको पास करा के लाइए। और उसके बाद FRA जो है पंचायत कम्युनिटी सेंटर के नाम से पंचायतें कराती हैं, और जब वो लैंड जो है वो डिपार्टमेंट के नाम हो जाती है, हम उसी टाइम जो है इमीडिएटली पैसे जो है उनको रिलीज़ कर देते हैं। तो कई जगह ऐसे लैंड की समस्या है, लेकिन इस पर भी बिल्कुल विचार किया जाएगा। कोई खाली भवन है, सरकारी भवन, उनको जो है अधिग्रहण करके डिपार्टमेंट के नाम करा के वहाँ भी पंचायत घर जो है बन सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार चला रही है, 2 वर्षों का समय हो गया है। सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, लगभग 90 दिन होने को आए हैं, अभी तक प्रदेश की जो कार्यकारिणी है जब से भंग हुई है उसके बाद नई कार्यकारिणी बन नहीं पाई है। प्रदेशाध्यक्ष बनाने को भी चर्चा चल रही है। आपको नहीं लगता सरकार काम कर रही है, पार्टी साथ हो तो ज़्यादा अच्छा काम हो सकता है? देखिए, तालमेल तो सभी को साथ रख के करना पड़ेगा, चाहे वो पार्टी हो चाहे वो सरकार हो, और सरकारें जो है पार्टी से ही बनती हैं, मैं समझता हूँ। और जहाँ तक खाली हैं, अभी 90 दिन से अगर खाली हैं तो हाईकमांड जो है उसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। सारे MLAs जो पूर्व ज़िला अध्यक्ष थे, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स थे, और कार्यकारी हमारे जो लोग थे कांग्रेस के जो चिन्हित लोग हैं, उनसे भी डिस्कशंस जो है हाईकमांड और हमारे AICC के इंचार्ज और उनके जो सेक्रेटरीज़ हैं, 2 सेक्रेटरीज लगे हैं इधर, वो सबसे चर्चा कर रहे हैं। हो सकता है जो हमारे ब्लॉक्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो हैं, उसमें पॉलिटिकल ब्लॉक जो है उसको उसमें हम लोग चेंज करें, तो उसके ऊपर भी चर्चा चल रही है। सभी से चर्चा करने के बाद कोई फैसला जो है जल्द ही लिया जाएगा। एक चर्चा तो ये भी चल रही है कि प्रदेश के मंत्रियों को भी ऑफर है प्रदेश अध्यक्ष बनने का, परंतु कुछ मंत्री मना कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, ये सब आप भी उनमें एक नाम है। देखिए, ये सब चर्चाएं होती है, और मंथन जो है ये नहीं कि मंत्री हो या कोई कार्यकर्ता हो, मंत्री भी जो है वो कार्यकर्ताओं से ही बनते हैं। तो सबसे पार्टी जो है, हाईकमांड जो है, वो सभी पहलुओं को देखते हुए चर्चाएं करती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फाइनल हो जाता है।
अंतिम फैसला जो है वो सभी लोग जो है बैठ के लेते हैं। किसकी कमी देखते हैं आप, क्योंकि लंबा समय हो गया है, पार्टी क्यों नहीं? पार्टी क्यों 90 दिन का समय बहुत होता है, सिर्फ प्रदेशाध्यक्ष काम कर रहे हैं, उसके अलावा कार्यकारिणियां पूरी तरह भंग हैं। देखिए ऐसा है, कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट ही कांग्रेस पार्टी की है, कांग्रेस पार्टी के एमएलए तभी हिमाचल प्रदेश सरकार जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार जो है वो बनी है, तो पार्टी तो कहीं ना कहीं तो है ही है। हाँ, संगठन का ढांचा जो है ये जरूर बोल सकते हैं जब से भंग किया गया है तब से करीबन 90 दिन हो गया है, वो बना नहीं है, तो वो जल्द ही जो है बन जाएगा। एक आपकी और विक्रमादित्य सिंह की तस्वीर इन दिनों बड़ी चर्चाओं में है। जितनी आप दोनों को मिलन की खुशी थी, आंतरिक लोग बताते हैं कि आपके कुछ विरोधियों को वो तस्वीर खटक रही है कि अचानक विक्रमादित्य सिंह और अनिरुद्ध सिंह बहुत पिछले कुछ दिनों से करीबियां दिखाने का काम कर रहे हैं, दिल्ली में भी एक दूसरे का पक्ष रख देते हैं जब कहाँ विरोध की बात आती है। देखिए, नज़दीकियाँ दिखाने वाली बात नहीं है, कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। विक्रमादित्य जी जो है यंग लीडर हैं, उनके पिताजी से हमने काम सीखा है। अगर मैं आज यहाँ हूँ तो उनके पिताजी ने हमारे को काम सिखाया है, और फैमिली रिलेशंस भी हैं, चाहे वो प्रतिभा सिंह जी की तरफ से भी हों, चाहे माननीय लेट राजा वीरभद्र सिंह जी की तरफ से हों, तो उन्होंने हमारे को काम सिखाया है। तो उनके परिवार के साथ कोई रिश्ता, कभी पॉलिटिकल रिश्ता हमारा हुआ ही नहीं, पारिवारिक रिश्ता है पहली बात। और वो यंग लीडर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, कोई ऐसा नहीं, अपने पिताजी से भी काम सीखा है, खुद भी काम सीखा है, एक जिम्मेवार मंत्री हैं। तो इसमें नज़दीकियों वाले हमारे कभी नज़दीकी दूर नहीं हुई है, हमेशा नज़दीकियाँ रही हैं। और सभी को जो है ये न केवल विक्रमादित्य के साथ, मैं बोलता हूँ कि सभी जितने भी हैं एमएलएज हैं या एमएलएज ना भी हों, उनके साथ जो है आपको पता है कि मेरे संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं। पिछले वर्ष जब बजट सत्र चल रहा था, क्रॉस मतदान हुआ था, जो लोग बागी हुए थे उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री किसी की सुनते नहीं, इस तरह से आंकते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी 40 साल का उनको एक्सपीरियंस है। बेशक वो, मैं समझता हूँ कि मिनिस्टर नहीं रहे थे, उसके कई कारण भी थे, पर उनका जो एक्सपीरियंस है उसको नहीं भूलना चाहिए। वो एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे हैं, काउंसलर रहे हैं शिमला शहर से, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, पीसीसी रहे हैं, तो एक लंबा अनुभव, 40 साल का संघर्ष का अनुभव जो है उनके पास है। बाकी जब कोई बन जाता है, अब चाहे हम लोग एमएलए हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग हमसे भी खुश होंगे, तो ये तो चलता है। हल्की फुल्की नाराज़गी जो सरकार में बैठा हो या सीट के ऊपर बैठा हो उससे रहती है। और एक मैं आपको एक प्रोवर्ब है बहुत अच्छा, अनईजी लाइज द हेड हु वेयर्स द क्राउन। तो मतलब सबको खुश भी नहीं करा जा सकता है, और बंदा भी परेशान रहता है जिसके पास कुर्सी है, उसका नेचुरली उसके ऊपर भी प्रेशर रहता है। लेकिन नाराज़गी, मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं है उनके साथ किसी का। सरकार के गठन के साथ जिस तरह से अनिरुद्ध सिंह की पूछ होती थी, क्या 2 वर्षों के बाद भी अनिरुद्ध सिंह की उसी तरह सरकार में पूछ हो रही? देखिए, ऐसा है, हमारा कोई भी काम आज तक, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कभी आज तक काम कोई रुका नहीं है। पहली बात, कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात करूँगा, और करीबन 40 सड़कें हमारी एफआरए में ऑलरेडी पिछले 2 साल के अंदर क्लियर सैंक्शन हो चुकी हैं। औरों के ऊपर काम चल रहा है, 3 नाबार्ड की सड़कों के काम चल रहे हैं, एट प्रेजेंट बोल रहा हूँ, अभी खड़े हो गए, और 4 पीएमजीएसवाई की सड़कों के ऊपर काम जो है आजकल चला हुआ है ज़ोरों से। तो मैं समझता हूँ काम के प्रति 8-9 हमारे पंचायत घर नए बन रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, 36 पंचायतों में। और करीबन इन्हीं 2 सालों में करीबन 26 करोड़ रुपए हमने एमएलए फंड, डीसीपी से और मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश से, प्लानिंग से, वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जनरल डेवलपमेंट के लिए आए हुए हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई कमी है। फिर भी काम जो है वो समय की, कुछ हमारी सड़कें अभी एफसीए के लिए ऑलरेडी गई हैं 4-5 सड़कें, तो काम की कमी नहीं है। और जितना हम लोग पुश करेंगे, अगर घर बैठ जाएंगे और सोचेंगे कि अपने आप ही काम होता रहे, तो वैसे संभव नहीं है। तो कोई भी एमएलए भी बने या प्रधान बने, कुछ किसी भी पोस्ट पे जाए, उसके लिए कार्य करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तभी उनके कॉन्स्टिट्यूंसीज या उनके ज़िला परिषद वार्ड में या पंचायत में काम हो पाए। पंचायतों में एक नए टैक्स का जिक्र आ रहा है, जैसे होटल या कोई इंडस्ट्रियल एरिया लग रहा है किसी पंचायत में, वहाँ से टैक्सेस की बात हो, सरकार इसके पीछे क्या लक्ष्य लेकर चली है? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि सबसे पहले मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से क्लियर करना चाहूँगा कि कोई भी रेजिडेंशियल प्रेमिसेस हैं, जो हमारे लोग रह रहे हैं, जो रेजिडेंशियल रह रहे हैं, उनके घर वहाँ पे, उनके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का टैक्स कांग्रेस की गवर्नमेंट में नहीं लगेगा, पहली बात।
हाँ, बड़े बड़े होटल हैं, ताज ग्रुप है, ओबरॉयज़ है, 5 स्टार है, और आपने देखा है कि मनाली में काफ़ी होटल हैं, बड़े बड़े होटल हैं। तो इनके मैं समझता हूँ ये लोग पानी जो है वो पंचायतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सब सुख सुविधा पंचायतों की इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई एनओसी चाहिए वो पंचायत के पास आते हैं, और उनको पंचायत पूरा केटर भी करती है, पर उनकी तरफ से कोई योगदान नहीं रहता। कूड़ा जो है वो लोग पंचायतों के अंदर डंप करते हैं, उसका कुछ नहीं वो करते हैं। तो ये सब कुछ रेगुलराइज और डिमांड जो है उनकी, वो उनको सब कुछ चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि डेवलप हमारी पंचायतें तभी हो सकती हैं अगर इन लोगों से जो है टैक्स जो है, इंडस्ट्रीज़ कहीं लगी हैं, कहीं फैक्ट्रीज़ लगी हैं पंचायतों में जो कि कोई टैक्स नहीं दे रही हैं, सिवाय बिजली के बिल के, वो कोई पानी के पैसे भी नहीं दे रही हैं कहीं। तो मैं समझता हूँ कि इनसे जो है टैक्स जो है अभी प्रपोजल पुटअप हुई है, अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है, कोई कैबिनेट में नहीं गया है, कोई नोटिफिकेशन नहीं हुई है। आज के अखबार में ज़रूर है, उसके ऊपर मंथन कर रहे हैं, और जो भी विचार विमर्श ऑफिसर्स के साथ और कैबिनेट के साथ होगा उस वैसा कार्य किया जाएगा। एक अंतिम सवाल, आर्थिक परिस्थितियों की तो बात मुख्यमंत्री भी करते हैं, मंत्री भी करते हैं। जब कर्मचारियों को उनके लाभ नहीं मिलते तो कर्मचारी विरोध भी उतरते हैं। उस विरोध की बड़ी बात यह है, जब विरोध होता है तो कर्मचारी कहते हैं सरकार के पास कर्मचारियों को जब देने की बात आती है तो खजाना खाली होता है। परंतु उस खजाने खाली का जब जिक्र आता है तो चाहे अनिरुद्ध सिंह हो या फिर खेल मंत्री यादवेंद्र गोमा हो, दोनों के दफ्तरों का जिक्र बड़ा आता है कि करोड़ों खर्च दिए गए, कर्मचारियों की पूछ नहीं हो रही है। क्या कहेंगे? ये कर्मचारी भी सरकार चलाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं, और अगर कर्मचारियों को कुछ दिया है तो वो केवल मात्र कांग्रेस की गवर्नमेंट्स ने दिया है हमेशा, अगर आप इतिहास ले लेंगे। और इस सरकार में भी ऐसा नहीं है कि कर्मचारियों को कुछ दिया नहीं जा रहा है, या उनकी डिमांड्स तो रहती हैं। आज एक डिमांड होगी, अगले दिन दूसरी डिमांड, वो जायज़ है, ठीक है, वो उसमें कोई बात नहीं। रही ऑफिसेज बनाने की बात, तो सरकारी ऑफिसेज जो हैं या प्रेमिसेस जो होते हैं वो किसी मंत्री या एमएलए के नहीं होते हैं, वो सरकार यहीं रह जाएंगे। सरकारें बदलेंगी, ऑफिसर बदलेंगे, रिटायरमेंट होगी, नए आएंगे, तो लेकिन वो यहीं रहेंगे। तो एक चीज़ ऐसी बननी चाहिए। अब नीचे वाले आपने देखा है, नीचे सेक्रेटरीट में नीचे वाली जो पुरानी बिल्डिंग है, आर्म स्टील बिल्डिंग है, उसमें छोटे छोटे कमरे हैं, ना स्टाफ के बैठने की सुविधा है। तो सुविधा जो है वो सबको होनी चाहिए, बात ये। और रही खर्चे की बात, जितने जो है पीडब्ल्यूडी विभाग ने निचली वाली मंजिल में लगाए होंगे उससे कम ही लगाए होंगे यहाँ पे। हाँ, सोचने का ढंग जो है, एक विजन की बात कर सकते हैं, वो शायद मेरा अलग हो सकता है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं। यू शुड सेट एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लोगों के लिए खड़ा करना चाहिए, ताकि लोगों की आंखें और डिपार्टमेंट के अधिकारियों की आंखें खुले कि ऐसा भी जो है हो सकता है। नहीं तो वही माइंड सेट रखते हैं कि फटियाँ लगा दो लकड़ी की, वो ऑफिस बन गया। एक माइंड सेट की बात है और विजन की बात है, वो जो कि हमने सरकार में पेश करी है। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। शिवेन जी। जिस तरह से हमने पहले भी कहा था, कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट प्रस्तुत करेंगी, साथ ही साथ पार्टी को लेकर और सरकार को लेकर कई तरह की इन दिनों चर्चाएं चल रही थी। सबका उत्तर लेने का हमने प्रयास किया। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।